जिंदगी बेकार हो जा, नहीं हिमाती कोई मेरा, नाव मेरी मझधार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करने दुश्वार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करने दुश्वार हो जा। हो मेरे दिल पे लागे चोट ओट कर हे यमराज बचा। मेरी अरज सुनो यमराज। बेटी सावित्री जी यमराज जी। काल के सामने किसी की पेश नहीं चलती। मेरा कार्य है, मैं भी सृष्टि के कुछ नेम में कुछ बंधन में बंधा हुआ हूं। मुझे आयु पूरी होते के साथ में उसके प्राण लेने होते हैं। मैंने तेरे पति के प्राण ले लिए क्योंकि उसकी आयु पूरी हो गई, उसका जीवन समाप्त हो गया। इसलिए तू ये व्यर्थ की जिद छोड़ दे और वापस चली जा। मैं बहुत बड़ी दुखिया हूँ और आपके सामने झोली फैलाती हूँ सावित्री कि थोड़ी सी मेहर, यमराज जी थोड़ी सी मेहर कर दीजिए। अगर तुम झोली फैला रही हो सावित्री, बेटी तेरे पति नाम क्या भाई साहब? नाम नहीं बताया लेकिन 200 रुपए से सम्मान दिया, और भी हमारे भाइयों ने बुजुर्गों ने जो अपना प्यार आशीर्वाद दिया है, सभी का तहे दिल से हम बार बार धन्यवाद करते हैं। साथियों, अमित भाई जी जिन्होंने 200 रुपए देकर के सम्मान किया, उनके लिए बार बार धन्यवाद। साथियों, अभी आप सुन रहे थे सावित्री तुम कह रही हो कि वचन भर दूं? जी बेटी मेरी कही हुई बात पर यकीन नहीं है तुझे? आपकी बातों पर पूरा यकीन, पूरा विश्वास है यमराज जी। मैं वचन इसलिए भरवाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अब अपनी किस्मत पे विश्वास नहीं रहा। तो तू यमराज से वचन चाहती हो सावित्री? जी बेटी, अगर तुम मुझसे वचन चाहती हो तो पहले मुझे एक वचन ये दो कि तुम मुझसे अपने पति सत्यवान के मैंने तुझे 3 वचन दिए सावित्री, क्या मांगा तूने 3 वचनों में? पहले वचन में मैं अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगना चाहती हूँ। अच्छा, दूसरा वचन? और दूसरे वचन में जो मेरे सास ससुर कभी राजा रानी होते थे, उनके मंत्री ने जो उनका राजपाट छल से छीना है, वही राजपाट वापस चाहिए। और तीसरा वचन? तीसरे वचन में क्योंकि आज मेरे पति के प्राणों को तो आप लेकर जा रहे हो, उस राजपाट को संभालने के लिए, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए मुझे एक पुत्र चाहिए यमराज जी। अच्छा, पुत्र चाहिए जी। सावित्री, तूने तो केवल अपनी चीज मांगी है। मैं तो सोच रहा था पता नहीं क्या मांगोगी तुम, लेकिन तूने तो अपने अंधे सास ससुर की आंखों में रोशनी, उनका छीना हुआ राजपाट वापस, और राज चलाने के लिए एक पुत्र, एक यानी कि एक बेटा मांगा है। तो सावित्री, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तुझे मैंने 3 वचन दिए हैं ना, फिर वापस चली जाना। सुन मेरी बात को। ससुर तेरे बड़े सूझते, सास ससुर तेरे बड़े सूझते, आंखों का उजियारा दिया। पहला वचन पूरा पहला हुआ वचन? यमराज जी। जो छड़ से लिया मंत्री ने, वो वापस राज तुम्हारा दिया। दूसरा वचन भी पूरा हुआ। तेरी कोख से पैदा होगा, जा तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोख से पैदा होगा, तुझको बेटा प्यारा दिया। तथास्तु। सावित्री, तेरे अंधे सास ससुर की आंखों में रोशनी आ गई है, उनका छिना हुआ राजपाट भी वापस मिल जाएगा जाते के साथ ही। और अब से 9 महीने बाद में तेरी कोख से संतान पैदा होगी, पुत्र के रूप में जो तुम्हारे राजपाट को आगे चलाएगा। तथास्तु। अब मुझे जाने दे सावित्री। कहाँ जाते हो यमराज जी? सावित्री, हाथ ना पकड़। नहीं। मेरे लिए भी रख लो भाई, यमराज इतनी देर से लड़ रहा है। सावित्री, हाथ छोड़। नहीं छोड़ूंगी। सावित्री, हाथ छोड़। नहीं छोड़ूंगी। शशि की भी पहुंचा दे चाहे, शशि, रवि और तारागण। हाँ, उधर। सावित्री जी यमराज जी। तुमने मेरे भैंसे की नाथ दबा रखी है अपने पैर से।
मैं आपको नहीं जाने दूंगी, छोड़ दो इसे। क्योंकि आपने मेरे 2 वचन तो पूरे कर दिए, लेकिन तीसरा वचन अभी तक पूरा नहीं किया। बेटी वचन पूरा होने में समय लगेगा। जब पुत्र मांगा तो 9 महीने बाद में तेरी कोख से संतान पैदा होगी। क्या सबूत है? मेरा वचन है, कही हुई बात पर भरोसा रख, वचन दिए हुए पर भरोसा रख। अगर वचनों से पुत्र होने लगे तो दुनिया फिर वचनों से ही पुत्र करेगी। फिर पैदा हुए है इनमें से पकड़ा दूं? नहीं, मुझे अपनी ही कोख का चाहिए। अपनी कोख का चाहिए तो सावित्री थोड़ा इतना तो धैर्य रख। बेटी 9 महीने बाद में संतान भी पैदा हो जाएगी। मेरा ये वचन है। हर ख्याल करो हरे राम फैसले, अकल ठिकाने लाओ रे। बिना पति के पतिव्रता के कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज, हे यमराज, हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। सावित्री बेटी, इस एक वचन को छोड़ करके 3 वचन और मांग ले। नहीं यमराज जी, इस वचन को रहने दे। आपने मुझे ये कहा था कि वचन दे, इन 3 वचनों में तू अपने पति के प्राणों को। हाँ तो बेटी मैंने कह तो दिया, 2 वचन तो तेरे पूरे कर रहा हूं। मैंने ध्यान नहीं दिया था, तू तो एक पतिव्रता स्त्री है, और पतिव्रता औरत को संतान पैदा होगी तो पति के माध्यम से पति के प्राण मैंने ले लिए। इसलिए ये वचन इस हिसाब से पूरा नहीं हो पाएगा। अगर पूरा होगा तो तेरे पतिव्रता धर्म पर जो उंगलियां उठनी शुरू हो जाएंगी। तो वचन हार हो जाइए। वचन हार भी नहीं हो सकता। सावित्री तुम और 3 वचन ले लो। तो मेरे पति को जिंदा कीजिए। ये संभव नहीं है सावित्री। मेरा तीसरा वचन पूरा कीजिए। ये भी संभव नहीं हो तो रहा। वचन हार हो जाइए। वचन हार भी नहीं हो सकता सावित्री। तेरे पति की आयु पूरी हो गई, इसलिए उसको मैं जीवित नहीं कर सकता, उसको जीवन नहीं मिल सकता। तो ऐसे तो जाने नहीं दूंगी यमराज जी। सावित्री तूने मुझे बातों में उलझा दिया, फंसा दिया है। बेटी तूने पति के प्राण भी नहीं मांगे और पुत्र भी मांग लिया और पति भी चाहिए। फिर सावित्री मेरा दिमाग घूम गया, मुझे चक्कर आ रहे हैं। बैठ लो, पानी पी लो, थोड़ा सा चाय पी लो। चाय ठंडी दी गई, जल्दी पी गए। सावित्री बेटी चक्कर आ रहे हैं मुझे। इतनी देर एक एक डेड बॉडी पर लगाऊंगा तो ये खलकत इतनी बढ़ जाएगी, फिर नहीं पब्लिक समझने में आएगी। सावित्री मान जा, हाथ जोड़ रहा हूं तेरे। यमराज जी मेरा तीसरा वचन पूरा कीजिए। बेटी ये वचन ना हो रहा पूरा। समय मेरे पास भी ज्यादा नहीं है। तो सावित्री क्या करा जाए? आप देखो क्या करा जाए। तेरे पति की आयु पूरी हो गई, उसे जीवन दान नहीं मिल सकता। पति के बिना पुत्र पैदा नहीं हो सकता, और पुत्र पैदा अगर मैं करवा भी दूं अपने वचन के अनुसार तो तेरा पतिव्रता धर्म हार जाएगा, यानी कि घट जाएगा। तो वचन हार हो जाइए। वचन हार भी नहीं हो सकता। फिर क्या करा जाए? तुम ही कोई युक्ति बता दो। उपाय पूछना चाहते हो? 2 कैमरा लग रहे मेरे ऊपर। बेटी देखो, मेरी थोड़ा सा इज्जत का ख्याल करो। खड़े हो जाइए यमराज जी। जी उपाय पूछना चाहते हो? आप कहते हो कि मेरे पति की आयु पूरी हो चुकी है। हाँ। हे यमराज जी ये बताइए कि मेरी आयु कितनी बाकी है? आपकी आयु चित्रगुप्त के पास में लेखा जोखा रहता। चित्रगुप्त खड़े हो फटाफट। कहिए महाराज। पेन टाक रखा तूने, क्योंकि तेरे पास में ही सारी चीज है, कलम दवा तुझ पे ही है। देख सावित्री की आयु कितनी बची हुई है। मगध जल्दी देश दे। के राजा अशुपति की बेटी। महाराज हाँ सावित्री की भी तो अभी काफी उम्र बची हुई है। कितनी बच रही है? 98 वर्ष 10 महीने 24 दिन 12 घंटे 18 मिनट और पूरे 44 सेकंड। भाई एक बार ताली बजा दो, जोरदार ताली। ये 44 सेकंड जो ये तेरी गैल लग के चल रहे हैं। जी महाराज। चित्रगुप्त 98 साल और जिएगी। बहुत 98 वर्ष कितने? आप भी देख लो महाराज। कुछ 98 वर्ष 10 महीने 24 दिन 12 घंटे। 24 में भी कट लग रहा, कुछ घट के दिखे। हाँ अब तो समय घट रहा है, लेकिन फिर क्या करें सावित्री, तेरी तो आयु बहुत बच रही है बेटी। जितनी भी मेरी आयु है, हाँ इस आयु में से आधी आयु आप मेरे पति को दे दीजिए। हो सकता है ऐसा? हो सकता है, अगर आप चाहें तो कर दे तो डिवाइड। साइन तो ले लीजिए महाराज। साइन नहीं करूंगा, साइन करते के साथ कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं ये तो महाराज सृष्टि का रूल है, इसको आप क्यों आप नहीं बदल सकते। मैं नहीं बदल सकता चित्रगुप्त, पर समझ मेरी बात को, समझ बात को। गुजर क्यों आया रात को?
आप महाराज टाइम बहुत ले रहे हो। टाइम सही ले रहा हूँ अभी मैं। काफी। हाँ अभी बहुत उठाने हैं अभी हमें। जी। हाँ लगे हुए हैं केसों पे, कोई बात नहीं। तो सावित्री बहुत आयु बच रही बेटी, क्या आधी आयु चाहिए? आधी आयु आप मेरे पति को दे दीजिए। मातर ट्रांसफर कर दिए महाराज। जब आप आधी आयु मेरे पति को दे दोगे, हाँ तो यमराज जी आपका तीसरा वचन भी पूरा हो जाएगा, मेरे पति भी जीवित हो जाएंगे, हमारे एक पुत्र भी हो जाएगा। और जब दोनों की उम्र बराबर होगी तो सत्यवान सावित्री दुनिया में जिएंगे साथ साथ, और सत्यवान सावित्री दुनिया से जाएंगे साथ साथ। अच्छा तथास्तु बेटी। हो यम राजे हुआ लाचार रे, लाचार रे, यम राजे हुआ लाचार, हार के प्राण लाश में डाले, मेरी अरज सुनो यमराज, आज तुझे मेरे बैठा ले, मेरी अरज सुनो यमराज। तो एक बार ताली बजा दो, जोरदार ताली। रागनी अच्छी लगी, पसंद आई है तो तालियों से जरूर अपना आशीर्वाद दें।